ये आगे 3 श्लोक में आएगा। ये सब 3 श्लोक याद रखना। वैराग्य का हेतु स्वरूप फल कहेंगे इस श्लोक में। दोष दृष्टिर्जिहासा च पुनर्भोगेष्वदीनता असाधारण हेत्वाद्या वैराग्यस्य त्रयोप्यमी असाधारण हेत्वाद्या वैराग्यस्य त्रयोप्यमी असाधारण हेत्वाद्या। असाधारण हेतु आदि से असाधारण स्वरूप और असाधारण कार्य। वैराग्य का पहले बताते असाधारण हेतु, असाधारण स्वरूप, असाधारण कार्य। असाधारण हेतु क्या है? दोष दृष्टि। वैराग्य के असाधारण कारण है दोष दृष्टि। विषय में दोष दृष्टि करने पर ही वैराग्य होता है। विषय में शोभन अभ्यास करते हैं, ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, सुन कर उसमें आसक्ति बढ़ती है। जिसमें शोभन बुद्धि है उसमें आसक्ति बढ़ती है। जिस विषय में थोड़े महत्व बुद्धि है, बड़ा अच्छा है, उसमें आसक्ति बढ़ेगी। कोई चमत्कार दिखाता है, किसको चमत्कार है, महत्व बुद्धि, बड़े चमत्कारी कोई मेरा, उसके पीछे भाग, तो उसके पीछे आसक्ति बढ़ेगी। कोई कथा प्रवचन कर रुपया इकट्ठी करता, सुना बड़ा लगता है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, उसमें आसक्ति बढ़ेगी। जिसमें शोभन अध्यास होता है, किसको देखा वो बहुत बढ़िया है, फिर हमको मिल जाए। जहाँ शोभन अध्यास है वहाँ आसक्ति बढ़ती है। सर्वत्र दोष है विषय में। जब विचार नहीं करते हैं वो दोष नहीं दिखता है, गुण ही दिखता है। किसको डॉक्टर मना करते हैं ये चीज नहीं खाओ, वो खाने पर उसको कष्ट है, दुख है, वो छिपा कर खा लेता है। परिवार वाले खिलाएंगे तो छिपा कर खा लेगा। और मीठा नहीं खाओ और मीठा जाएगा दुकान में खा लेगा। घर में फीकी चाय देते हैं, कोई जाकर दुकान में चाय पी लेते हैं। तो जो वो मालूम है ये खराब है उस समय, किंतु वो मिठास में जो आनंद है वो ही दिखता है और आगे कष्ट का अनुभव। मिर्ची मना करते हैं किंतु मिर्ची खा लेते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो वो क्या है, वो अच्छापन दिखता है, उसमें दोष दिखता नहीं उस समय। अब दोष दिखे, जिसको कष्ट होता है दोष दिखता है। और कोई महात्मा थे, दोष उनको ऐसा है, सब्जी देखने पर उनको दिखाना इसमें मिर्ची है, हम नहीं खाएंगे। बहुत कष्ट जब होता है वो सब्जी देखते हुए देखेंगे इसे मिर्ची है क्या, उसको धो करके निकालो, मिर्ची नहीं खाएंगे। दोष उसमें तो है, किंतु दोष दृष्टि करने से वैराग्य होगा। और दोष दृष्टि नहीं करे, बड़ा अच्छा सब्जी है चलो खा लो, फिर आगे कष्ट होगा। सर्वत्र विषय में दोष है। क्या क्या दोष है? कोई भी विषय नित्य है नहीं, सब विषय अनित्य। विषय में अनित्य तो दोष है। अनित्य होने से क्या होगा? समाप्त होगा। हाँ, पुस्तक में नहीं लिखना, समाप्त होगा। जो विषय समाप्त हो जाता है तो कष्ट देता है नहीं। कोई मिल गया और थोड़ी देर में समाप्त, आगे चाहे तो नहीं मिलेगा, फिर कष्ट देगा ना। नहीं, कोई पुत्र विदेश से था, आ गया घर में, आने के आते समय उसके माता पिता देकर रो रहे कि अभी तो थोड़े दिन में चला जाएगा। अभी तो आया, खुश होना चाहिए, रो रहे कि अभी तो 7-8 दिन में चले जाएगा। चले जाएगा सोच करके दुख अभी शुरू हो गया। तो जब अनित्यत्व है दोष होगा। और एक साथी से तो विषय में साथी से तो सबको मेरा 500 रुपया, आपको 480 रुपया मिल गया। क्या हुआ? लगा ना नहीं, उसको 20 रुपया मिला, हमको 20 रुपया कम मिला, 20 रुपया कम दिखेगा ना। नहीं, और सबको 50-50 मिले तो दुख है नहीं। 50-50 तो बहुत खुश है, और 480 मिल गया तो दुख है, क्योंकि 20 रुपया उसको अधिक मिल गया। ये साथी से तो पता है ना। नहीं था, सबको बराबर मिला 51 रुपया, सब खुशी। और एक दिन 100 मिला, किसको 150 मिल गया, तो 150 मिल गया तो हमको 100 मिला तो दुख है। जो विषय जिसको प्राप्त है उससे अतिशय को देखने पर कम हो जाता है। बड़े बड़े धन में दिखा गया 10-20 करोड़ वाले, वो यदि अधिक करोड़ वाले को देखेंगे उनके सामने गरीब हो जाते हैं। और वो पूछते उनका कितने, कोई बड़े बड़े कंपनी विदेश भेजते हैं 100 करोड़ का भेजते हैं, ये 60-80 करोड़ तक पहुंचे, तो उनके सामने देखते हमेशा उनको ही दिखता है।
उसको तो 100 करोड़ है, हम तो 80 करोड़ तक पहुंचे। 80 करोड़ वाले भी उनके सामने क्या दिखता है? 100 करोड़ वाला, उनसे ये कम है। ये 7 विषय है। स्वर्ग कोई जाता है, वो देखा है जब कोई स्वर्ग गया बड़े मालिक, और जाकर देखा वो जो नौकर था वो पहले से स्वर्ग में, और पता चलता है कि उसको स्वर्ग से जल्दी जाना पड़ेगा और नौकरों को अधिक दिन रहना पड़ेगा। उसको कष्ट होगा। पहुंच गया स्वर्ग में, समझ लिया, देख लिया कि अरे ये, क्योंकि वो गंगा स्नान करता था नौकर, ये नहीं करता था गर्म पानी से पी, उसको स्वर्ग मिल गया। वो पहले से बैठा है और समझा कि स्वर्ग में बहुत दिन रहेगा, और वो थोड़े दिन के बाद स्वर्ग से वापस आना पड़ेगा। कष्ट मिलेगा ना? नहीं। ये 7 विषय तो विषय में है। अच्छा, विषय की इच्छा करेंगे सब प्राप्त हो जाएगा? नहीं। सब प्राप्त हो जाएगा, जो प्रारब्ध है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कभी परीक्षा कर देखो, किसको नहीं बोलो जब करो हमको आज रसगुल्ला खाने को मिल जाएगा। और कभी इच्छा नहीं है, प्रारब्ध में मिलता है, नहीं खाना पड़ता है। इच्छा नहीं है तो पेट खराब है, सामने आ जाएगा। कभी ऐसा होता है ना? नहीं, खाने की इच्छा नहीं, सामने आ गया। और कोई इच्छा है तो नहीं मिलता है। तो प्रारब्ध में तो मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। अब प्रयत्न करने से जरूर मिलेगा, निश्चित नहीं। और प्रयत्न बहुत करने पर प्राप्त होता है। यदि किसको प्राप्त होता है? दुख से प्राप्त है। दुख प्राप्यतम, दुख से प्राप्त होता है। सुख से प्राप्त हो जाए सब विषय दुख से प्राप्त नहीं होता है। और उसके बाद विषय भोग करने पर क्या होता है? इसमें इंद्रियों का कौशल बढ़ता है, आसक्ति बढ़ती और इच्छा होती। जब और मिले और इच्छा है, वो मिला हाँ और इच्छा है, इच्छा बढ़ती है, इच्छा घटती है। विषय सेवन करने पर इच्छा कम हो जाएगी? नहीं, इच्छा कम नहीं होती। न जातु काम कामानाम उपभोग न साम्यति। घी डालते जाओ अग्नि में, अग्नि शांत हो जाती है? बढ़ती है। विषय सेवन करते करते आगे आगे वासना बढ़ती है, विषय प्राप्ति की इच्छा बढ़ती है। वो त्याग करने पर ही, विचार से त्याग करने पर सब छुटकारा है। और सेवन करके कोई सोचे कि संतुष्ट हो जाएंगे, कभी संतुष्ट कोई नहीं हुआ है। कितने करोड़ जन्म अनादिकाल से चला गया, कितने बार स्वर्ग चले गए, कितने बार राजा महाराजा बन गए, कितने बार मंडलेश्वर महंत बन गए। सब होने के बाद अभी क्या है? जैसे कोई से अभी फिर जैसे एक दिन काल भोजन क्या पेट भर करके दूसरे दिन भोग लगेगा, लगता है फिर भूखा। यदि नहीं मिले तो सूखी रोटी खाना पड़ेगा ना? नहीं, भूखा रहे तो खाना पड़ेगा। तो जितने भोग करने पर भी तृप्ति नहीं होती है। जिस प्रकार पूर्व जन्म में 100 प्रकार भोग सब ने कर लिया, फिर कोई किसी भोग से कोई तृप्त हो गया, सब फिर भूखे, फिर बचा होता है, फिर मिट्टी खाना शुरू करता है ना? नहीं, पिछले जन्म सब समझ लिया, राजा महाराजा हो गया, अभी बच्चा हो गया, फिर मिट्टी खाना शुरू करेगा ना? नहीं, खाली मिट्टी नहीं, जो कुछ मिलेगा। ये सब विषय भोग करने से आगे आगे आसक्ति बढ़ती है। और वो विषय भोग से क्या होगा? फिर ध्यायते विषयान पुरुष संग से उपजायते संगा संजायते काम कामात क्रोध, ऐसा होकर के आगे पतन होगा। इसलिए विषय में दोष दृष्टि करने पर ही वैराग्य होगा। वैराग्य के लिए क्या चाहिए? दोष दृष्टि। और ये विचार करे, अनादिकाल से बहु जन्म में बहुत भोग हो गए, कोई भोग्य वस्तु नहीं जिसका भोग करने के बाकी है। तो भी अभी जैसे भूखे है, इसी प्रकार इस जन्म भोग करो, आगे भी ऐसा रहेगा। इसलिए क्या करना चाहिए? एक ही संसार से निवृत्ति कैसे होगी? परमानंद अपना स्वरूप है, उसको नहीं जान करके आगे बाहर से सुख प्राप्त करना चाहते। सुख कहाँ मिलता है? सुख आपका स्वरूप है। इंद्र ये अंतकरण में वासना है, चांचल्य, कंपन जैसे हो रहा है। पानी में कंपन होगा, आकाश चंद्र का प्रतिबिंब साफ दिखता है? नहीं दिखता है। शांत हो गया, प्रतिबिंब दिखता है। आपके अंतकरण में जो वासना है, इच्छा बहुत है, काम क्रोध लोभ मोह कलम से पानी में जैसे मैला हो गया अथवा कंपन है, प्रतिबिंब साफ नहीं दिखता है। इसी प्रकार वासना है, चांचल्य है, काम क्रोध आदि मैला है। आत्म रूप सुख आनंद रूप का प्रतिबिंब साफ नहीं होता है। जब कोई चीज मिल गई, हाँ ये मिल गया तो बड़ा तुर, जैसे बच्चा रो रहा है, इसको खिलौना डाल लेते हैं, वो सोचा कोई बड़े पदार्थ मिल गया, खिलौना डाल दिया, भूखा है रो रहा है, वो तुरंत उसको पकड़ लेता करके थोड़ी देर रोना बंद कर देता है, उसको लेकर मुख में डालता है, कुछ नहीं मिलता फिर फेंक कर रोता है। जब मिल जाता क्या होता है? सोचता है कुछ मिल गया। इसी प्रकार ये बच्चे नहीं, सब बड़े बड़े लोग भी सही, थोड़ा कुछ मिल गया, सोचते जा हम तो बहुत बड़े खुशी, सब मिल गया करके कोई जो चाहते प्राप्त हो गया ना, कोई कुछ चाहता है प्राप्त हो गया, तुरंत क्या होता है? वासना थोड़ी ठंडी हो जाती है, थोड़ा शांत हो गया,
तो प्रतिबिंब साफ दिखता है। किसका प्रतिबिंब? आपके स्वरूप का। स्वरूप ही आनंद है, उसका प्रतिबिंब दिखता अंतःकरण में। और क्या कल्पना करता है? इसी से हमको आनंद मिला, ये मिल गया इसलिए हमको सुख, इसमें कल्पना करता है क्या? किसका है? अपने स्वरूप का आनंद ही अपना स्वरूप है, उसका प्रतिबिंब अंतःकरण में दिखा और कल्पना करता है इससे हमको मिल गया। इससे तो चांचल्य ठंडा हो गया, मन में जो कंपन था वो स्थिर हो गया। स्थिर होने से प्रतिबिंब साफ दिखा। साफ दिखने से अब बोलता है इससे मिल गया। कुत्ता दृष्टांत देते, हड्डी सूखी हड्डी मिल गया और पकड़ कर चबाता है, दौड़ कर भागता है, क्या मिल गया? बड़े पदार्थ लेकर चबाता है। सूखा हड्डी को चबाएगा तो उसमें से कुछ निकलेगा? वो मुख में क्षत हो जाता है, अपने मुख से खून निकलती है, उसको चूसता है, सोता है हड्डी से मिलता है, खुश होकर उसको चूसता है। वे बाद में कष्ट होगा ना? नहीं, कष्ट से फेंक कर फिर भाग जाता है। फिर दूसरे दिन अर्थात 2-3 घंटा के बाद उसी हड्डी को पकड़ा, फिर पकड़ कर भाई खुश होकर के बड़ा दौड़ता है, मिल गया बड़े पदार्थ, वो लेकर फिर चबाता है। चबा कर क्या पीता है? अपने रक्त पीता है। और क्या सोचता है? हड्डी से मिल रहा है, बड़ा कष्ट, बहुत कष्ट होगा तो फिर फेंक देता है। फिर जब मिलेगा फिर पकड़ेगा। देखो इसे करते वही हड्डी को लेकर, बड़ा जब मिल गया वो सोचता है कुछ बड़ा पदार्थ मिलेगा और पकड़ कर दौड़ करके खुश होकर चबाएगा। इसी प्रकार मनुष्य करता है, अपने स्वरूप आनंद है, उसका प्रतिबिंब दिखता है उसमें, उसी के कारण सुखी होता है और कल्पना करता है उससे हमको मिलता है। जैसे कुत्ता क्या कल्पना करता है? हड्डी से खून निकलती है, जो खून चूसता है ना, उससे हड्डी को चूसने पर मिलता है, कष्ट होने पर छोड़ता है, नहीं तो चबाता है। ठीक इसी प्रकार ये मनुष्य जीव समझता है इनमें से सुख मिला। ऐसे विचार करके सुख अपना स्वरूप है और स्वरूप आनंद रूप है, उसका साक्षात्कार हो जाए तो और कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ आनंद, एकदम नित्य आनंद की प्राप्ति होती। यदि नित्य आनंद की प्राप्ति करने की इच्छा है तो विषयान विषवत्यज, विषय जो है विषय है, विषय जैसे छोड़ना, नित्यानंद। इच्छा जितने है, इच्छा ही दुख देने वाले, इच्छा सब विषय की इच्छा होती उसको छोड़ दो, नित्य आनंद की प्राप्ति होगी। सर्वेच्छानां परित्यागे दुखम क्वापि न दृश्यते, जितने इच्छा है सब छोड़ दो, दुख थोड़े मात्र से भी दुख नहीं है। सर्वेच्छानां परित्यागे दुखम क्वापि न दृश्यते, सुखम आत्यंतिकम इच्छन त्यजेच्छाम दुख कारणम। आत्यंतिक सुख चाहते हुए इच्छा को छोड़ो, दुख का कारण इच्छा है, विषय की इच्छा है, करता है भोग करने के लिए, सोचता है उसमें सब मिल जाएगा, वही होता है दुखों का कारण। आत्यंतिक नित्य सुख चाहे तो क्या करना? त्यजेच्छाम दुख कारण, दुख के कारण इच्छा को छोड़ो। ये ऐसा विचार करके दोष दृष्टि करने पर ही वैराग्य बढ़ेगा। क्या करना चाहिए विषय में? दोष दृष्टि। दोष दृष्टि करने पर क्या होगा? वैराग्य होगा। वैराग्य का क्या स्वरूप है? जिहासा। क्या स्वरूप है? जिहासा। हा तुम इच्छा है, वैराग्य है ना, दोष दृष्टि जिहासा च, हा तुम इच्छा, त्यक तुम इच्छा, त्याग करने की इच्छा। दोष दृष्टि नहीं होने पर ग्रहण करने की इच्छा, और दोष दृष्टि होने पर कोई जरूरत नहीं, ये जरूरत नहीं, आवश्यक नहीं, कोई नहीं, ये वैराग्य का स्वरूप, ये नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं, आवश्यक नहीं, ये होता है जिहासा। वैराग्य का क्या स्वरूप हुआ? जिहासा। दोष दृष्टि जिहासा च। और वैराग्य का फल क्या है? पुनर्भोग्येषु अधीनता। भोगेशु है पाठ, पुनर्भोगेशु, हाँ भोगे, भोग भोज धातु से कर्मणि ग्रहण करेंगे तो भोग का तो भोग्य वस्तु, भोग में भाव में करे, भोग्य वस्तु में अधीनता। जो दीनता क्या है? जो कुछ मिलने का होता है बड़े दीन होकर के उसके पीछे हमको मिल जाए, जब कुछ मिलना होता है बड़े दीन भाव हो जाता है, ये हमको मिल जाए। जो कोई वस्तु किसी भोग्य की इच्छा करता है इतने दीन हो जाता है कि हमको मिल जाए, हाथ किसके हाथ डालेगा, किसको कहेगा, किसको मांगेगा, जा करके नीचे बन करके हमको मिल जाए, नीचे बन जाता है। और जो वैराग्य बढ़ गया, भोग्य में दीनता है, कोई धन नहीं, कोई जरूरत नहीं, मिला नहीं तो नहीं, जरूरत नहीं, मिलता है तो नहीं चाहिए, कोई आवश्यक नहीं, अपने प्रार्थ है तो जो मिलेगा तो नहीं तो नहीं, मिल जाए तो क्या हो जाएगा? अच्छा सब चलो खान पाना बहुत कुछ मिल जाएगा, रोग होगा या नहीं होगा? साल भर बहुत खाओ, एक सप्ताह रोग में पड़ जाओ, किसी के दस्त लग गया एक सप्ताह, बुखार हो गया एक सप्ताह, साल भर का समाप्त। साल भर जितने खाया एक सप्ताह स्वास्थ्य खराब पड़ा, बस मुख कैसे हो जाएगा। होता है ना? नहीं, एक साल का एक सप्ताह में खत्म। तो खा पी कर क्या हुआ? अब कोई रोटी सूखी रोटी खा कर मस्त रहते, स्वास्थ्य खराब नहीं है तो
यदि स्वास्थ्य ठीक है सिक्योरिटी में मस्त है, और स्वास्थ्य खराब हो तो बहुत खाया तो क्या हुआ। इसी प्रकार सार्वत्र समझे ना, भोग में दैन नहीं, ये वैराग्य का हुआ 3 दोष दृष्टि जिहासा से पुनर्भोग्य स्वाधीनता, ये असाधारण हेतु आद्या, असाधारण हेतु स्वरूप और फल वैराग्य से अमित त्रय 3 हो गए। दोष दृष्टि जिहासा